हेलो। हेलो, गुड इवनिंग। नमस्ते सुमित जी, आपको भी श्रावण माह की ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो गौरव कुमार जी, अब गौतम जी, गुंजन यादव जी, हेलो। हाय संदीप चौहान जी, सुधीर यदुवंशी जी, हेलो। नमस्ते ब्रिजेश सर, हाय बालाचंद्र जी, सौरभ त्रिपाठी, सुभाष कुमार, मुकेश अग्रवाल, दीपक, हेलो। हेलो सरोज राज, वीर सिंह रायकवार, हेलो एवरीवन, वेलकम। मैं आज एक्चुअली कुछ हेलो मनप्रीत सिंह अरोरा, थैंक यू मनोज राव, हेमराज, यदुवंशी कुमार, नमस्ते। हेलो केशव जी, नमस्ते। मिथुन महुआ, हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी, अरेंद्र अलबेला जी, हेलो, वेलकम। दोस्तों आज मैं एक रंजन कुमार जी, हेलो। मैं अच्छी हूँ केशव जी, आप कैसे हैं? मनोज जी, हेलो। थैंक यू सो मच समीर जी। वांट टू मीट यू फॉर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं इनबॉक्स में, मैं रिप्लाई कर दूंगी। हेलो धर्मेंद्र कुमार जी, अनिल कुमार जी, लक्ष्मी शंकर, वेलकम। हर हर महादेव। दोस्तों मैं आप लोग से कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ। एक्चुअली मैं और रानी चैटर्जी जी बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं 2017 से 18, और उसके बाद हमारे जैसे दोस्तों में कुछ लड़ाई झगड़े गिले शिकवे होते हैं, तो वैसे हमारे बीच में भी आया। तो 2017 में हमारी दोस्ती थी 18 तक। हेलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। हाय ललिता दी, हाय दिलीप रूपवानी, वेलकम। विमलेश कुमार, हेलो। मैं अच्छी हूँ लक्ष्मी जी, हम बढ़िया बानिए। मनीष यादव, थैंक यू ललिता दी। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि मैं और रानी चैटर्जी जी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे 2017 से 2018 तक। और फिर जैसे दोस्तों में होता है, अभी एक क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा है या फिर साथ में है तो गिले शिकवे तो होते हैं, कभी कुछ मनमुटाव आ जाते हैं, कभी कुछ। तो दोस्ती में बोलूं या जैसे भी, वो मुझे दोस्ती में जिनसे उनकी दोस्ती नहीं रहती थी उनके लिए मुझे बोलती थी आप उनको ब्लॉक करो, उनको बैड कमेंट्स करो। या फिर उनकी किसी से बहुत खास दोस्ती थी तो जब भी उनके लड़ाई झगड़े होते थे तो सुलह मशवरे के लिए वो मुझे बुलाती थी। वो कहती थी प्लीज तुम फोन करके समझाओ ना, तुम बोलो ना। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, फिर सामने वाले ने मुझे बोला कि पूनम आप इस टॉपिक से दूर रहिए, क्योंकि ये टॉपिक फालतू है, इस टॉपिक में आप सर लगाएंगे तो आपका माथा खराब होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ती। तो मैं वहां से साइड हो गई। फिर मैंने उनको, एक दोस्त के नजरिए से होता है, एक दोस्त होता है अपने दोस्त को हमेशा अच्छा समझाने की कोशिश करता है। तो मैंने उनको समझाया कि आप ये सब चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि जो इंसान आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, आप बार बार उसको ठीक करने के लिए, आप उससे रिलेशन सही करने के लिए बार बार आप गिड़गिड़ा रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो, वो अच्छा नहीं लगता। एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है औरत का। एक आप किसी भी औरत को, किसी भी दोस्त को या किसी को भी आप एक लिमिट तक ही नीचे गिरा सकते हो। पता नहीं क्या ऐसी बात थी या कौन सा ऐसा चीज था कि वो बार बार इनको ब्लॉक करे या जो भी करे, और ये बार बार मुझे बोलती थी कि प्लीज बोलो ना, क्योंकि उनके क्लोज जो भी फ्रेंड्स रहते थे उनको वो उस तरीके से बोलती थी कि तुम मेरी दोस्त हो ना, तो चलो ये चीज सॉल्व करो। तो मैंने भी कई बार उनकी चीजें सॉल्व की, और जब लिमिट क्रॉस हो गई तो मैंने बोला कि अब मुझसे नहीं होगा। फिर उनकी किसी और एक, हमारी को एक्टर हैं, कलीग्स हैं, जिनसे उनकी नहीं पड़ती थी, वो चाहती थी कि मैं उन सबको गंदे गंदे कमेंट करूं, उनको ब्लॉक कर दूं। तो मैंने बोला कि आपके साथ रिश्ता अलग है, मेरे साथ रिश्ता अलग है। जरूरी नहीं कि दोस्ती में जो मेरे लिए बुरा हो वो आपके लिए भी बुरा होगा, या आपके लिए जो अच्छा है वो मेरे लिए भी अच्छा हो। यार दोस्त है, कठपुतली नहीं, आप ऐसे मिसयूज मत करिए। तो उन्होंने बोला ऐसा करोगी तो मैं तुमसे दोस्ती बंद कर दूंगी, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मैंने कहा कि मैंने आपको दोस्ती करने के लिए नहीं बुलाया था, और ना ही मैं आपको भगा रही हूँ।
आपकी मर्जी है, आपको रहना है तो रहिए, नहीं रहना तो मत रहिए। फिर ये बात हमारी खत्म हो गई 2018 में, सितंबर 2018। ये आफ्टर श्रावण की बात है कि श्रावण में हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आई थी। तब से हमने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया और सारे सोशल साइट से हम लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया था। फिर अचानक उन्होंने एक दिन मुझे फोन किया और सामने से मुझे सॉरी बोला। बोले अरे यार मैं गुस्सा हो गई तो मुझे मना भी नहीं सकती थी। तो मुझे लगा कि यार सच में एक दोस्त में होता है ऐसा कि चलो कभी तुम रूठ जाओ कभी हम मना ले। तो मैंने कहा मैं गलत नहीं थी, आप गलत थी, चलो ठीक है जिसने भी बोला। तो हम दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोला, हम वापस से दोस्त हो गए। ये बात है अप्रैल 2019 की, जिस समय वो छुटकी ठकुराइन शूट कर रही थी, तब वहां से उन्होंने मुझे फोन किया था। और एक बार वो लखनऊ में थी, जब कोई फिल्म करी थी लखनऊ में, तब उन्होंने मुझे फोन किया। तो मैंने कहा ठीक है, नॉर्मल हो गया चीजें। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें यहाँ वहां बोलना शुरू कर दिया। एक नामचीन इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार हैं, उनको उन्होंने बहुत बार फोन किया, उनके भी मैसेजेस मेरे पास रखे हुए हैं। उन्होंने बोला भाई ऐसा क्या है कि एक मैडम है वो हमेशा चाहती है कि आप इंटरव्यू करें, आपसे ऐसे क्वेश्चन करें, ये है वो है ऐसा है वैसा। मैंने कहा मुझे नहीं पता भाई, ये तो उनकी प्रॉब्लम है, अगर उनको ऐसा कुछ लगता है तो मुझसे फ्रेंड टू फ्रेंड बात कर लें, लेकिन नहीं। तो वहां पे बात खत्म हो गई। फिर एक इंटरव्यू में आया, ये लिट्टी चोखा करके शो आता है, पिंक विला का है, भोजपुरी रश, उस पे एक धर्म दुबे जी करके हैं, उन्होंने इंटरव्यू लिया और हम लोग एक रैपिड फायर खेल रहे थे। तो वो रैपिड फायर में क्या है कि उन्होंने बोला कि हम जिस भी हीरोइन का नाम लेंगे उस पे आपको जल्दी जल्दी जो भी आपके मन में पहली बात आएगी वो आपको बोलना है। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला आपकी जितनी दोस्त है हम सबका नाम लेंगे और उनके बारे में जो आपके मन में पहला आता है वो आप बोल दीजिए। तो उन्होंने हमारी सारी दोस्तों के नाम लिए, अंजना जी का नाम लिया, गुंजन जी का लिया, अनारा जी का लिया, सीमा जी का लिया, संभावना जी का, अक्षरा जी का, पाखी जी का, मधु जी का, अम्रपाली जी का, शुभी जी का, मैंने सबके नाम पे रिप्लाई दिया। बस रानी चैटर्जी जी का जब नाम आया तो मैंने कहा कि मैंने उनको पहचाना नहीं। ये नहीं बोला कि मैं रानी चैटर्जी जी को नहीं पहचानती, मैंने ये बोला कि मैंने उनको उतना नोटिस नहीं किया कि मैं उनके बारे में कुछ जजमेंटल हो जाऊं कि आप ऐसी हैं आप वो हैं, क्योंकि भाई मैं उनसे बचती हूँ, मैं सच कहूं मैं उनसे बचती हूँ, क्योंकि वो कहाँ से मूड है उनका क्या है भगवान जाने, वो कभी भी कुछ भी पोस्ट कर देती हैं, कभी भी कुछ भी कमेंट कर देती हैं। तो भाई आप कहेंगे ना कि जहाँ कीचड़ है वहां कंकड़ ना मारो। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं फालतू में फिर से एक नए सवाल जवाब में घिरूं, एक नया र्यूमर हो, फिर से 2018 में जो हमने फालतू बातें बंद कर दी थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग आई थी, उसके बाद हमने बातचीत बंद कर दिया था, वो वापस से आए। तो मैंने उनके बारे में बस यही बोला कि रानी जी को मैंने नोटिस नहीं किया। ये बात है दिसंबर में इंटरव्यू हुआ था और फरवरी में वो टेलीकास्ट हुआ था। उसके बारे में कहते हैं ना कि कुछ लोग सिर्फ हेडलाइन देखते हैं, अंदर क्या है वो कोई नहीं देखता। तो वो सिर्फ इतना शब्द था कि मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। इस टॉपिक को इतना घसीटा जा रहा है, इतना घसीटा जा रहा है, मान लीजिए जैसे राई का पहाड़ बनाया जा रहा है। भाई अब मैं तो मोदी जी को भी जानती हूँ, लेकिन अंदर से तो मैं उनको भी नहीं पहचानती। रानी जी के साथ मैंने 2-3 फिल्में की हैं और 1 साल तक हमारी बहुत अच्छी बातें हुई हैं, बहुत अच्छे फोन पे हुए, लेकिन तब भी मुझे लगता है कि मैं उनको नहीं जान पाई। नहीं जान पाई तो नहीं जान पाई, मैंने बोल दिया कि हाँ मैं उनको नहीं जान पाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब मुझे उनके कल रात को 8 बजे वो किसी चैनल पे, पता नहीं किस चैनल पे इंटरव्यू उनका आया, जिसपे उन्होंने मेरे बारे में बहुत सारी बातें उलूल जुलूल में बकी हैं। उसके बाद मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया गया है कि आप रानी जी को नहीं पहचानती, आप रानी जी को, भाई कोई बेवकूफी होगा जो रानी चैटर्जी को ना जाने। वो रानी चैटर्जी जिसने, जब फिल्म इंडस्ट्री वापस से शुरू हुई 2003 या 4 की बात है, हम लोग तो स्कूल में थे, पता नहीं, अगर हमने भोजपुरी को जाना तो रानी जी की वजह से एक सेकंड इनिंग स्टार्ट हुई। तो रानी जी को कौन बोलेगा कि नहीं जानते हैं? बेवकूफी होगा जो बोलेगा रानी जी को नहीं जानते। लेकिन रानी जी के अंदर जो दोस्त वाला है उनको मैं नहीं जानती। मैं कल भी बोलती थी, मैं आज भी बोलती हूँ कि मैं उनको नहीं पहचान पाई, मैं उनको नहीं जानती, बात खत्म। अब मुझे उनके फैंस हैं,
फ्रेंड हैं पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, मुझे धमकी भरे मैसेजेस आ रहे हैं। हाउ डे यू, आप रानी जी को नहीं जानते, आप उनको नहीं पहचानते, आपकी हिम्मत कैसे हुई, शेम ऑन यू। पता नहीं कौन कौन है, फालतू फालतू कमेंट कर रहे हैं, फालतू फालतू पोस्ट कर रहे हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हर जगह ट्रोल किया जा रहा है। क्यों कर रहे हैं भाई? फेसबुक पे भी होंगे, बहुत सारी जगह होंगे जहां पूनम दुबे को लोग जानते होंगे, पहचानते होंगे, लेकिन क्या आप मुझे अच्छे से जानते हैं? नहीं जानते हैं। लेकिन जो मेरे करीबी होंगे वो जानते होंगे। तो क्यों ये पता नहीं कौन कौन लड़के हैं, पता नहीं कौन कौन लड़के हैं, वो आकर के मुझे फालतू में फोन मैसेज कर रहे हैं कि हाउ डे यू, हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस अबाउट हर, ये ऐसी हैं वैसी हैं। भाई मैंने तो बिल्कुल नहीं किया। मैं बस ये चाहती हूँ कि अब इस फालतू के गॉसिप को, फालतू के टॉपिक को यहाँ पे लीव कीजिए। आपकी लाइफ में कोई काम धंधा नहीं होगा, मेरी लाइफ में बहुत काम है और मैं बहुत बिजी हूँ। मैं इस छीछा लेदर में नहीं पढ़ना चाहती। जो भोजपुरी में पर्टिकुलर शब्द है ना, छीछा लेदर, तो मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहती। एज एन एक्ट्रेस मैं रानी जी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन एज ए इंसान मैं रानी जी को नहीं जानती और न मैं जानना चाहती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। हो तो अभी मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ। हेलो जी, राम राम। कौन कौन है सबके बात। कार्तिक, कार्तिक पांडे, हेलो हाय। प्रदीप यादव जी, अर्जुन वर्मा जी, जय दिनेश दुबे जी, हेलो जी। बढ़िया, सब बढ़िया है। गोपाल कुमार जी हेलो। रितेश पूजा जी हेलो। सर्वेश पांडे जी हेलो। तनवीर अंसारी जी हेलो। सभी को नमस्ते, हेलो हाय। बिल्कुल गलत कर रहे हैं जो कर रहे हैं, आप समापन करिए। हाँ जी दिनेश दुबे जी, मैं वही कहने आई थी कि प्लीज ये फालतू की र्यूमर फैलाना, फालतू की बातें करना, ये सब बंद करो ना। सही बात शिव सागर जी, आप मुझे अंदर से नहीं जानते तो आप मेरे बारे में कैसे कुछ बोल सकते हैं? उसी तरीके से मैंने बोला कि मैं उनको नहीं जानती। राजीव जी, ऐसे कमेंट्स किसी को नहीं बोलना चाहिए, वो कुछ भी हो, वो हमारी सीनियर हैं, आप ऐसे कैसे लिख सकते हो? मोटी रानी, हाँ पता नहीं कैसे हीरोइन बन गए, सीरियसली हाउ इट्स पॉसिबल विदाउट अ लुक इट्स बिकम हीरोइन। प्लीज राजीव जी ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए। हर लड़की का एक फिगर है, एक लुक है, किसी को भी ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए। किसी के फिजिक को लेकर के, किसी के लुक्स को लेकर के कभी नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी शंकर जी, फालतू में एक्चुअली मुझे लग रहा है लॉकडाउन में लोगों के पास काम नहीं है, इसलिए पुराने पुराने वीडियोस निकाल करके उसको ट्वीट किया जा रहा है, उसको रिक्रिएट किया जा रहा है। तो सॉरी, मेरे पास बहुत काम है, मैं बहुत बिजी हूँ। मेरे बहुत सारे फिल्मों के डबिंग बाकी है, डबिंग शुरू हो गई है, बहुत सारे फिल्मों के पोस्ट प्रोडक्शन चल रहे हैं, मेरा फोटोशूट स्टार्ट हो गया है, तो मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी हूँ। मैं ऐसे फालतू के कचरे में नहीं पड़ना चाहती। तो जो भी लोग इस ट्रोल को कंटिन्यू कर रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग इस फालतू के ट्रोल को बंद कीजिए और अपनी लाइफ में मस्त रहिए। फालतू किसी की गंदगी में पड़ेंगे ना तो और भी गंदा होगा। ये टॉपिक पे मैं आना ही नहीं चाहती थी। यस, किसी की बॉडी पे कभी भी बैड कमेंट्स नहीं करना चाहिए। मैं ये सब, किसी को भी कुछ भी गंदा कमेंट नहीं करना चाहिए, चाहे मेरे फैन हो चाहे किसी और के फैन हो, ये सब मत कीजिए। बस मैं ये बोलूंगी कि प्लीज ये फालतू की टॉपिक छेड़ना बंद कीजिए। अगर मैं आपकी दोस्त हूँ और आपसे मेरी किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा कुछ हो जाता है तो उस चीज को साइड करिए ना। आप उसी को कि जितना पॉक करोगे ना आपके अंदर कीचड़ आएगा, इसलिए लीव इट, एंजॉय करो लाइफ। काम धंधा नहीं तो किचन में घुस जाओ। इंडस्ट्री में काम नहीं, किचन में काम करो। और किचन में भी काम नहीं तो झाड़ू पोछा करो। कुछ नहीं कर सकते तो मम्मी पापा का हाथ बटाओ यार, कुछ करो अपने आप को बिजी रखने के लिए। क्या फालतू की टॉपिक में पढ़ रहे हो कि ये ट्रोल हो रहा है, वो ट्रोल हो रहा है? कुछ नया टॉपिक नहीं है जो आप 6 महीने 8 महीने पुराना हो, इतना सा। अगर कोई सेंस वाला बंदा होगा तो भी देखेगा कि मैंने उनके बारे में कोई गंदा कमेंट नहीं किया, मैंने सिर्फ एक छोटा सा शब्द बोला कि मैं उनको नहीं पहचान पाई। Appreciate your clear talk, straightforward, you're cool and thank you so much शिव जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। ये आप लोग का सपोर्ट है, आप लोग का प्यार है कि मैं यहाँ पे आई क्लियर करने के लिए, वरना मैं भी चाहती तो मैं भी अपने फैन लोगों को उल्टे सीधे पोस्ट दे देती जो भी। हाँ,
उनके बहुत सारे, उस समय जब हमारी दोस्ती हुआ करती थी उस समय उन्होंने मुझे जितने भी मैसेजेस, ऑडियो रिकॉर्डिंग या जो भी उन्होंने मुझे भेजा सब मेरे पास है। अगर मैं भी चाहती तो मैं भी अपने फ्रेंड्स को दे देती कि लो भाई इसका भी हल्ला उड़ा दो, लेकिन मेरे वैसे संस्कार नहीं, ना ही मेरी वैसी परवरिश है कि मैं किसी की कॉल रिकॉर्डिंग रखूं, मैं किसी के स्क्रीनशॉट्स रखूं, ये सब काम मुझे नहीं आता। वरना लोगों ने तो ऐसे ऐसे फोटोज भेजे हैं ना, हद है। इंसान किसी के साथ रिलेशन में रहता है, उस रिलेशन के उस मोमेंट्स के भी फोटो लोगों में वायरल करता है कि सी मैं कैसे अपने फ्रेंड के साथ हूं, मैं कैसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूं। तो प्लीज आप किसी से दोस्ती करिए मत, और अगर आप करते हो तो उसको निभाओ, और निभा नहीं सकते तो प्लीज ये फालतू की छीछा लेदर में मत पड़ो। हाँ जी अरमान शेख जी, बहुत बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि लोगों के पास अभी टॉपिक में रहने के लिए, हाईलाइट में रहने के लिए, मतलब कहते हैं ना वो ट्रेंड में रहने के लिए कोई टॉपिक नहीं बचा, तो वो दोस्ती को, दुश्मनी को, वो उन सब चीजों को सोशल साइट पे ला रहे हैं। क्या कर रहे हो यार? कॉमन सेंस नाम की कोई चीज है कि नहीं? पॉजिटिविटी के लिए ये सब प्लेटफॉर्म होते हैं, जो सोशल मीडिया होती है अपने दोस्तों से, अपने फैन से इंटरेक्शन के लिए होती है कि हम उनसे अपनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करें, उनसे अपने बारे में सुने, हम लोग सुने, हमारी वो लोग सुने। ये थोड़ी ना होती है कि भाई मेरे खाने में नमक कम है चलो मैं डाल दूं, मेरे दोस्ती में नमक कम है चलो डाल दो। ये फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ट्विटर है। ये कोई नमक मसाला नहीं कि आप उसको लो और थोड़ा सा सर्व करके सर्व कर दो। प्लीज लीव इट नाउ। थैंक यू सो मच प्रदीप जी। बलवंत सिंह राजपूत, थैंक यू जी। लेखा जी हेलो। कॉल रिकॉर्डिंग नंबर दो मैडम। रावत जी कॉल रिकॉर्डिंग मुझे करना ही नहीं है शेयर। मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि किसी के प्राइवेट फोन कॉल या प्राइवेट फोटोज को वायरल करो। मैंने सिर्फ एक बात बताई, मुझे उनकी सो कॉल्ड कोई फैन है जो मुझे धमकी दे रही है कि आपको ये सेंस नहीं है, वो सेंस नहीं है, ये सब खेसारी करता है। सिंगम सोनू शर्मा जी प्लीज फालतू की बातें मत करिए, किसी का नाम मत लीजिए, वो चाहे खेसारी जी हो, चाहे पवन जी हो, चाहे रानी जी हो, चाहे जो भी हो। मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। फैन लोग से ना प्यार मोहब्बत वाली बातें अच्छी लगती हैं। ये सब चीजें मैं करती हूँ, ना मैं चाहती हूँ कि मेरे फैन लोग ऐसी बातें करें। थैंक यू सो मच शैलेंद्र सिंह जी। हाँ जी विलास मार्गे जी, किसी की बदनामी करना अच्छी बात नहीं है। ये सब आजकल पता नहीं क्या, मुझे लग रहा है इस लॉकडाउन ने ना लोगों के पास कुछ काम धंधा नहीं छोड़ा है। ये है ना वो गटर बन गया है, इसलिए वहां से सिर्फ वॉमिट और शिट ही निकल रहा है। थैंक यू सो मच लेखा जी। मनोज शर्मा जी हेलो। विकास जी कोई गलत बोले या सही बोले ये उसके संस्कार है, उसकी संस्कृति है, उसकी परवरिश है, मेरी वैसी नहीं है। थैंक यू सो मच डियर अनारा जी। प्रिंस अनिल वाधवा, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? श्रीवास्तव जी, प्रदीप आनंद श्रीवास्तव जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू अनिल जी। सोनू जी, चंदर जी, विपिन आजाद, सत्य प्रिया कुशवाहा, सुधीर जी, चिकू जी, यदुवंशी, अमित दुबे, सिंगर अंशु, दिव्या, बहुत सारे आप बिजी, जिनको छीछा लेदर में पढ़ना है उनको पढ़ने दो। हाँ जी शिव सागर जी, जिनको छीछा लेदर में पढ़ना है वो पढ़े, कचड़ापंती करे, मुझे नहीं पढ़ना। इसीलिए मैं आज यहाँ पे आई और यही क्लियर करने के लिए कि प्लीज आप लोग को ये कचड़ा पट्टी में पढ़ना है तो पढ़ो। मेरे पास है फालतू टॉपिक के लिए, फालतू क्वेश्चन आंसर के लिए, फालतू ट्रोल होने के लिए टाइम नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ मेरी जिंदगी में, मेरी एक छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी फैमिली, उसमें मैं बहुत खुश हूँ ना। मैं बहुत ज्यादा ये सब चाहती हूँ कि मैं डेली न्यूज़पेपर की हेडलाइन में रहूँ कि हाँ कैसे भी ये ट्रोल कर रहा है तो चलो उस पर बात करके कर, ये कर रहा है तो चलो उस पर बात करके कर। नहीं, मुझे मेरी पीसफुल लाइफ बहुत पसंद है, मुझे नहीं चाहिए। थैंक यू डिम्पल। हेलो अमित जी, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? थैंक यू लक्ष्य शाक्या, दिलकुश पासवान हेलो। अमित जग्गी जी सत श्री अकाल। सो थैंक यू रजनीश भाई।
मुकेश यादव गुड इवनिंग। शुभम कुमार हेलो। समाज के द्वारा सद्गुण और अवगुण को समझने के लिए हर बात को एक्सप्लेन करना ही सोशल मीडिया पे होता है, बट लोगों को सोच क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ रियली विजय सिंह, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप टॉपिक को बढ़ावा देने के लिए भी सोचो कि चलो यार इससे बात नहीं करते हैं, फिर भी वो कहेगा अरे मुझसे काहे बात नहीं कर रहे हैं, मुझसे क्यों नहीं कर रहे हैं। क्यों? मेरी लाइफ है, मुझे जिससे बात करना है मैं करूंगी, जिससे नहीं करना नहीं करूंगी। मैं नेगेटिविटी नहीं चाहती मेरी लाइफ में, प्लीज नेगेटिव लोग दूर रहो। थैंक यू शिव सागर जी, जय माँ बिंदवासिनी। भरत यादव जी, हाँ जी, थैंक यू नीरज कुमार, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र सिंह हेलो, थैंक यू सुधीर यादव, इकबाल उद्दीन, थैंक यू आदित्य शुक्ला। आज एक मूवी देखा आपकी और प्रमोद की, हाँ जी नाग नागिन। थैंक यू सो मच ऋतिक, थैंक यू सो मच मुनीश यादव जी। गौरी शंकर जी हेलो, लक्ष्मी सिंह जी हेलो, अमित सिंह जी थैंक यू, धर्मेंद्र सोनकर जी हेलो, चौधरी मोहन हेलो, थैंक यू सो मच रंजन शाहू, पंकज राज थैंक यू सो मच एवरीवन। बस यही इतनी बातें करनी थी। और अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी फिल्में थी जो रिलीज होने को थी और रिलीज का काम रुक गया था, जिसमें प्रेम युद्ध, मैं तेरा आशिक, गिरफ्तार और टाइगर, टाइगर अभी जिंदा है, बहुत सारी फिल्में थी। तो अब लॉकडाउन खत्म हो गया है, अब पोस्ट प्रोडक्शन के भी काम बहुत सारे चालू हो गए हैं। तो अब जल्दी आप लोग को हमारी फिल्में 1 बाय 1 देखने को मिलेंगी। हम ऐसे लगते हैं कि हम लोग ऐसे ही हैं कि लोग जल रहे हैं। कोई बात नहीं डिम्पल, हमारा काम है काम करना, हम अपने काम में बिजी रहेंगे, हम अपने फोकस करेंगे। जिनके पास कोई काम नहीं वो जले भुने धुआं हो जाए। हर्ष दुबे हेलो, रवि राज हेलो, हाय शिखा, थैंक यू राजीव, राहुल सैनी हेलो, फहीम खान जी हेलो, थैंक यू सो मच जुनेद खान, जबीर खान थैंक यू, शशि शर्मा हेलो, थैंक यू राजा भैया, राहुल जी, ऋषि राज जी हेलो, थैंक यू अमित सिंह जी, सुभाष कुमार, भरत यादव जी हेलो, दिग्विजय मिश्रा जी हेलो, शैलेंद्र कुशवाहा जी हेलो, पूनम जी नाराज है क्या? प्रशांत जी मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। हेलो जबीर खान जी, विजय गुप्ता शाह, भोजपुरी के आन बान शान थैंक यू सो मच, राधे श्याम यादव हेलो, सुभाष कुमार हेलो, गुड इवनिंग, विकास हेलो, राजीव कुमार थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत सारे नाम जल्दी चले जा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो उनको भी दिल से थैंक यू। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार, आशीर्वाद, दुलार मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिए, थैंक यू। लक्ष्य शाक्या जी, इट्स नॉट पूनम पांडे, इट्स पूनम दुबे। मुझे लगता है कि अभी पता नहीं कितने साल समझाना पड़ेगा। गीतकार तिवारी बाबा हेलो, नमस्कार, थैंक यू सुनील जी, रंजीत कुमार जी हेलो, गुफरान बख्शी हेलो, मुरारी कुमार हेलो, नीतीश कुमार झा थैंक यू सो मच, सुधीर यादव जी हाँ जी, टाइगर नई फिल्म है जो कि अभी 4-5 दिन पहले उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है, फर्स्ट श्रावण के पहले मंडे को, तो आप देख लीजिएगा और फिल्म जल्दी रिलीज होगी। थैंक यू उमेश सियांग, आशीष मिस्त्री, आदित्य शुक्ला, रावेल प्रताप, अभिनंदन पुरी, राजेश यादव, रंजीत दास हेलो, सभी को हेलो नमस्ते प्रणाम, थैंक यू सो मच। मनीष आर्या थैंक यू सो मच। प्रकाश यादव, धीरज तिवारी हेलो, राकेश रोशन जी हेलो, भीरुम गुप्ता हेलो, शौकत अली थैंक यू, राजेंद्र यादव जी हेलो, संजय कनौजिया जी हेलो, रजत गुप्ता जी हेलो, भीमराज जी हेलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आप लोग भी बिजी हो जाइए, कुछ काम नहीं है तो किचन में ही काम लगा लीजिए। सूरज कुमार राजभर, आपका मूवी रंगीला बहुत मस्त है, पूनम जी प्रदीप पांडे बहुत मस्त लगते हैं, आपका सॉन्ग बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच सूरज कुमार राजभर जी।
मैं ये बोलती हूँ कुछ नहीं है बिजी रहने के लिए, तो अपने ऊपर बिजी हो जाओ, घर के काम में बिजी हो जाओ, लेकिन इस फालतू की नौटंकी से दूर रहो। फालतू की नौटंकी में आप लोग को पढ़ना है, आप लोग पढ़ो, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। अगर मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो मैं अपने दोस्तों, अपने फैन लोगों के साथ लाइव चैट आके बात करूंगी, उसमें मेरा पीसफुल माइंड हो जाएगा, बिकॉज आई लव पॉजिटिविटी, आई लव पॉजिटिव पर्सन। सो नेगेटिव पीपल, नेगेटिव थॉट, thank you so much, love you, take care, bye bye।